नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जी हाँ, जिसको शॉर्ट में मुस्लिम स्कूल कहते हैं, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की उस इमारत के पास खड़ा हूँ जहाँ पर 2 दिन पहले 20 साल से शासन करने वाले उनको हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया। चुनाव हुए, नई कार्यकारिणी बनी और एक वो भ्रम जो 20 साल तक ये कहते रहे कि अगर ये व्यक्ति चला जाएगा तो कौन चलाएगा। तो मुझे बात याद आ रही है आज से 60 साल पहले जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था और उन दिनों टीवी नहीं था। आकाशवाणी से जब उनकी अंत्येष्टि की खबरें आ रही थी तो लोग रो रहे थे। इसलिए नहीं रो रहे थे कि वो उनके रिश्तेदार थे, इसलिए रो रहे थे कि देश कैसे चलेगा। ऐसा ही एक भ्रम पैदा कर रखा था कि अगर अतीक साहब चले गए तो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए नई टीम बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि अतीक साहब ने जिस बखूबी के साथ इस इमारत को, इस बिल्डिंग को और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया है, अब शांति से, बिना किसी विवाद के, बिना कानूनी दावपेच के वो इस कार्यक्रम को, इस नई कमेटी को सहयोग कर इस मुस्लिम संस्था को, जो सिर्फ जोधपुर या राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में, उत्तरी भारत में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का है, जोधपुर की। इसमें सहयोग करें और हम उम्मीद करते हैं कि ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी की नई कार्यकारिणी बिना विवादों में पड़े, बिना पुराने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच किए इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम को लेकर के एक नया आयाम पैदा करेंगे, एक नई मोहब्बत पैदा करेंगे और एक नई मिसाल पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारकबाद। नए सदर, नई जो जिम्मेदारी आई है उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सिर्फ सदर ही नहीं बने हैं आप, राजस्थान के, सिर्फ जोधपुर के नहीं, राजस्थान के लोगों की उम्मीद है कि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी किस तरह से आगे बढ़े। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नए सदर बने हैं और बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके सदर बनने के बाद में भी आपकी विरोधी टीम जो 20 साल तक इस इदारे पे कब्जा करके बैठे रहे, वो अब भी कानूनन दावपेच खेलने की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी खुरुंड खोलने के बजाय, इनकी अनियमितता, इनके भ्रष्टाचार को जांच करने के बजाय इस इदारे को नई तरह से कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे वो आप बताएं। इससे पूर्व में भी मैं 2012 से 15 से 18 तक सदर रह चुका हूँ। यूनिवर्सिटी का 13 से लेके 5 साल के लिए 18 तक चेयरपर्सन रह चुका हूँ। उस वक्त भी मेरा कुछ इनसे इख्तलाफ हुआ था खर्चों को लेकर के, और इनके खुद के पर्सनल खर्चों को लेकर उसमें मैं जाना नहीं चाहता, उस पर हुआ था। इसीलिए मेरा कुछ इनसे दूरी मैंने अपनी बढ़ा रखी थी, लेकिन मैंने ज़्यादा इदारे को नुकसान ना पहुँचे इस वजह से मैं खामोश रहा और बिल्कुल जहर का घूट भी हमने कई जगह पर पिया, मेरे साथियों ने भी पिया है। लेकिन हमने, हमारा मिशन था स्कूल को आगे बढ़ाने का है, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का है और मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को माशा तरक्की पर ले जाना, वो अपने जारी रखा था। उसके बाद 2 टर्म पूरे होने के बाद में मैं बिल्कुल, बाद में हम तीसरी टर्म बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन 2 टर्म और निकलने के बाद में फिर बढ़ सकते हैं। तो मेरी कौम ने मुझे ये एजाज़ दिया है, तोहफा दिया है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ जोधपुर या राजस्थान के लिए नहीं, उत्तरी भारत में पूरी अपना आप में एक वो काम की आज़ादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, आपने बनाई है, जोधपुर वालों ने मिलकर बनाई है। इस यूनिवर्सिटी को आगे, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और आप लोग किस तरह से सरकार के साथ मिलकर के और मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम छात्रों को, मुसलमान जो इस एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के हालात में हम धार्मिकता से ऊपर उठ करके और बगैर किसी धर्म, जाति, काले गोरे के जो तफरके के हम जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और इस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करेंगे इसको।
और हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि जो हमारे गरीब गाँवों में से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ध्यान दिया जाए। वो गांव से आते हैं, ना जाने किस तरह से अपने माँ बाप की गहरी खून पसीने की कमाई से यहाँ की फ़ीस जमा कराते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। और अगर उनको तीन साल के बाद में डोनेशन देने के बाद में भी और फीस जमा कराने के बाद में भी उनको ये मालूम पड़ता है कि नर्सिंग इस कोर्स के लिए हमने 180 बच्चे थे, हमने वो फीस जमा कराई थी, टाइम दिया था। तीन साल बहुत ज़्यादा होते हैं ज़िंदगी के अंदर, उसने अपना वक्त ख़राब किया। मालूम पड़ता है उसको कि मेरे पास तो इस यूनिवर्सिटी को पास में नर्सिंग का मान्यता ही नहीं। उनका एकदम अंधेरे में नज़र आया और ये साथ में खड़े नहीं रहे, उनके साथ में यूँ नहीं कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मान्यता दिलाने की। उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा, हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। हाईकोर्ट 20 साल के विवादित कार्यकारिणी के बाद में बने नए सदर उम्मीद करते हैं कि इस इदारे को आगे लेके बढ़ेंगे और हमारे देश के, हमारे राजस्थान के जो नौजवान हैं उनके लिए राजस्थान का मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी एक नई उम्मीद की किरण जगाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के पिछले 2 दशक से कानूनी सलाहकार और ग्रुपबाजी को कम करने के लिए अपने भरसक प्रयास करने वाले रिडमल खान जी एडवोकेट, जो अब सचिव है, महासचिव हैं, उम्मीद करते हैं कि इस इदारे को लेकर के बिना विवाद के आप कैसे आगे बढ़ेंगे। कि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे मारवाड़ के आम मुस्लिम के नहीं या आम हर धर्म मजहब के लोगों की एक धड़कन है, जो अपना आप का एक ब्रांड है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो पिछले काफ़ी टाइम से जो एजुकेशन के मामले में जो कमी आ गई थी या सिस्टम में कहीं की खराबी आ रही थी, हमारी पूरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि हम एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करें या एजुकेशन की गुणवत्ता को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। हमारा पूरा जो फोकस रहेगा इसमें वेलफेयर सोसाइटी मतलब एनजीओ की तरफ काम नहीं करके हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ काम करेंगे। और अभी तक जो मेरिटोरियन स्टूडेंट यहाँ से नहीं निकले, मारवाड़ के तमाम ज़िलों से हम उन स्टूडेंट को ढूंढ के निकालेंगे और यहाँ दाखिला देंगे और उन पर मेहनत करेंगे, जो हमारी इस इंस्टीट्यूट का लिए हमारी उनका नाम रोशन करेंगे, उन पर वर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी अब विवादों से अलग हट करके एक नया आयाम, एक नई रोशनी, एक नई किरण जगाने की कोशिश करेगी। हम नहीं चाहते कि यहाँ विवाद ज़्यादा हो, हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो और इस टीम का यही फैसला नया मिशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको 6,500 7,000 उनका कोई घंटों का मामला जो समय अवधि होती वो नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले उन विधवाओं का जो कल लगभग 17 थी और जो 12 घंटे काम कर रही थी उनके घंटों को 8 घंटे किया और उनकी मिनिमम वेज एक्ट के तहत 10,000 रुपये मैंने उनकी तनख्वाह कर दी। तो हम ये उम्मीद करें कि आपने जो पिछले 4 महीने मेहनत की है, अब ये कमेटी नई जो बनी है ये मारवाड़ मुस्लिम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी को आगे लेके बढ़ेगी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को देश में नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें अधिकांश लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और बहुत सेंसिटिव हैं एम्प्लॉयज़ के प्रति भी और अपनी कौम के प्रति भी, और ये दे आर परफेक्टली डेडिकेटेड टू देयर इंस्टीट्यूट। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और ये जो नई आई है इसमें जो ख़ास तौर पर निर्मल जी हैं और भी जो लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं। मैं जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर अजीज़ साहब से भी हूँ, जो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं और कम से कम 8-12 घंटे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नए केशियर, खजांची, आधार संस्था के जो आर्थिक रूप से होते हैं, नौशाद साहब अब अपनी प्लानिंग बताएंगे कि पिछले घोटालों को किस तरह से उजागर करेंगे। सर, मैं तो घोटाले के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। मुख्तसर बता देता हूँ कि हम पिछले 15 साल से सरपरस्तों के ज़ेरे निगरानी में हम काम कर रहे हैं। अजीज़ साहब की दुआ सदारता में भी हमने काम किया है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से जो गलत तरीके से परचेजिंग होती थी, बेटा बाप मिलके काम धंधे कर रहे हैं, ठेके ले रहे हैं, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, 15 करोड़ के टेंडर हो रहे हैं तो उसके अंदर बाप बेटे मिलके काम कर रहे हैं, ठेकेदार को हायर कर रहे हैं।
इन सब चीज़ों की या परचेज की जो सिस्टम है उसको भी सुधार करेंगे। हम सरप्लस बुजुर्ग और हमारे अध्यक्षों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हम लोग इस सोसाइटी के अंदर जो नाजायज़ खर्चे हो रहे थे, आने वाले मेहमानों के लिए फ़्लाइट के टिकट, जाने वाले मेहमानों के लिए जोधपुर से दिल्ली कारों का सफ़र, ये सब हमारी सोसाइटी को शोभा नहीं देता है। ना ही कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमने कहीं देखा है जिसके अंदर इस तरीके से खर्चे हैं, उनको हम सब रोकने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम स्कूल के नए कैशियर बहुत कुछ जानते हैं और इनके दिल में इस संस्था को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की बहुत नई प्लानिंग है। हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।